बाद यहाँ पे 50% अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करता हूँ, कट ऑफ 2025 राउंड 2 वर्सेस राउंड 1 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, खास करके ये उन बच्चों के लिए जो राउंड 3 में जा रहे हैं और राउंड 3 में राउंड 1 और राउंड 2 का थोड़ा सा कंपैरिजन समझ लेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा समझना आसानी होगा। देखिए जनरल कैटेगरी की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं बच्चों, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देखिए 21,190 रहा था राउंड 1 में, मतलब 21,000 रैंक तक मिला था और स्कोर 534 तक मिला था अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। वहीं पे आप यहाँ पे देखिए लगभग आपको 3000 यानी कि 3500 जो है सीट्स यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखे। ठीक है, उससे ज्यादा सीट्स बढ़ते हुए दिखे और राउंड 2 में जो स्कोर रहा था वो 529 रहा था। तो अब मैं आपके बात कर रहा हूं डीमेड एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स का फॉर राउंड 3 का। तो डीमेड जो कॉलेजेस हैं उनका आप समझ लीजिए, मैनेजमेंट कोटा में राउंड 1 में जो है आपका 9244 तक आपको मिला था। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो है सीट है उतना है। मुस्लिम माइनॉरिटी का 65, जैन माइनॉरिटी का 106, एनआरआई का टोटल 1239। अगर मैं इन चारों को मिलाता हूं तो लगभग 10,649 सीट जो है वहां पे मिले थे। हेलो नीट एस्पायरेंट्स बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो आप अगर नीट का एस्पायरेंट है तो जो नीट 26 वाले भी हैं तो वो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एमसीसी की जो काउंसलिंग है वो लगातार एक्सटेंड होते जा रही है डेट, तो ऐसे में बच्चे को परेशानी हो सकती है। तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और हाँ, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर एमसीसी का जो राउंड सीट है वो तो एक्सटेंड हो रहा है और उसका डेट भी आ चुका है, बट कितने सीट वैकेंट है ये जानना बहुत अहम है, क्योंकि उस पर आप दावा कर सकते हैं। तो एमसीसी की राउंड काउंसलिंग जो है इस बार के लिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा चर्चे का विषय बना रहा है और इसका रीजन ये है कि बार बार एमसीसी का जो डेट है वो एक्सटेंड होते गया है। ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जानते हैं कि आखिर वैकेंट सीट क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं पूरे तरीके से आपको वैकेंट सीट के बारे में बताऊंगा। तो आज एक बात समझ लीजिए कि 2025 में एमसीसी की क्लियर वैकेंसी राउंड 3 जो है वो आपका एमसीसी गवर्नमेंट का जो सीट है वो आखिर है क्या। ठीक है, जीएमसी सीट कितना है। तो अगर मैं ऑल इंडिया की कोटा की बात करता हूं तो जनरल का 925 सीट्स है, ओबीसी का 552 है, ईडब्ल्यूएस का 169 है बच्चों। उसके बाद एससी का 360 है, एसटी का 141 है, यूआर पीडब्ल्यूडी का 35 है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी का 20 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी का 20 है, एससी पीडब्ल्यूडी का 39 सीट है और एसटी पीडब्ल्यू का 25 सीट है। तो अगर हम ऑल इंडिया की बात करते हैं तो टोटल जो है 2286 सीट है, मतलब 2286 सीट जो है वो वैकेंट है। उसके बाद अगर मैं ओपन सीट कोटा की बात करता हूं बच्चों, तो यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 52 सीट्स यहां पे अवेलेबल है, ओबीसी के लिए 29, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 और एससी के लिए 16, एसटी के लिए 5। उसके बाद यूआर कैटेगरी के लिए 3, ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए 0 और एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 1, एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 और साथ ही साथ टोटल जो सीट बचा हुआ है आपका ओपन सीट कोटा का वो टोटल 129 सीट्स आपके बचे हुए हैं। अब आते हैं ईआईसीएस कोटा की अगर मैं बात करूं तो 35 यूआर सीट्स है यहाँ पे, ओबीसी सीट्स यहाँ पे 19 है, उसके बाद एससी सीट्स आपके जो है 12 है, ईडब्ल्यूएस सीट जो है वो आपका 8 है और एसटी की बात करूं तो 5 सीट है, यूआर पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 10 है और ओबीसी पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 7 है और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की बात करूं तो 3 है, एससी पीडब्ल्यूडी का 4 है और एसटी पीडब्ल्यूडी का 2 है। तो टोटल 105 सीट्स जो है वो आपके वैकेंट है। अब यहाँ पे सेम चीजें अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे 24 और 25 में, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस साल क्लियर वैकेंसी राउंड यानी कि राउंड 3 में जो है सीट थोड़ा ज्यादा है। पिछले साल कितने वैकेंट थे ऑल इंडिया का, टोटल 2254, इस साल कितना है 2286 सीट से यहाँ पे ज्यादा है, यानी कि लगभग 32 सीट्स जो है वो 25 में ज्यादा है। उसके बाद अगर आपको बात करूं कि ओपन सीट कोटा की, तो पिछले बार 97 था और इस बार टोटल कितना है 129 है।
पिछले बार ये कितना था ESIC कोटा, तो 31 था, और इस बार कितना है 105 है। तो कहीं ना कहीं इस बार राउंड 3 में आपके कॉलेज मिलने के चांसेस बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि 24 का डेटा आपके सामने है। तो यहाँ पे राउंड 3 में क्लियर वैकेंसीज राउंड में, हाँ एक बात आपको समझना पड़ेगा कि राउंड 3 बहुत अहम हो जाता है काउंसलिंग के लिए। अगर आपको सीट नहीं मिलता है, अगर आपको सीट नहीं मिलता है तब आप राउंड 4 में जा सकते हैं, यानी कि 80 राउंड में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सीट मिलता है तो आप, ऐसा नहीं है कि उस सीट को आप छोड़ सकते हैं। अगर आप उस सीट को छोड़ते हैं तो ऊपर से आप आगे तो जा ही नहीं पाएंगे राउंड 4 में, 80 राउंड में नहीं जा पाएंगे। ऊपर से अगर सीट छोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी एक्स्ट्रा लगेगा, यानी कि राउंड 3 में वही बच्चे जाएंगे जिनको सीट लेना ही लेना है। अगर मिलता है तो लेना ही लेना है। तो कोई भी कॉलेज मिले उसमें कोई अपग्रेडेशन का चांसेस नहीं है, आपको सीट लेना है। अगर आप एडजस्ट करते हैं तो वहां पे भी आपको पेनल्टी लगेगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैसे चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे 50% अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात करता हूं, कट ऑफ 2025 राउंड 2 वर्सेस राउंड 1 की बात कर लेता हूं। ठीक है, खास करके ये उन बच्चों के लिए जो राउंड 3 में जा रहे हैं और राउंड 3 में राउंड 1 और राउंड 2 का थोड़ा सा कंपैरिजन समझ लेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा समझना आसानी होगा। देखिए, जनरल कैटेगरी की अगर मैं आपके सामने बात करता हूं बच्चों, तो जनरल कैटेगरी का यहाँ पे देखिए 21,190 रहा था राउंड 1 में, मतलब 21,000 रैंक तक मिला था, और स्कोर 534 तक मिला था अगर मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं। वहीं पे आप यहाँ पे देखिए लगभग आपको 3000 यानी कि 3500 जो है सीट्स यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखे। ठीक है, उससे ज्यादा सीट्स बढ़ते हुए दिखे। और राउंड 2 में जो स्कोर रहा था वो 529 रहा था। तो राउंड 3 में आखिर क्या रहने वाला है, ये भी सोचने वाली विषय है कि क्या सर राउंड 3 में मुझे कहां तक सीट मिलते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे बहुत खास मैं आपको बता देता हूं कि 28 to 29 के तक यहाँ पे जाने की संभावनाएं राउंड 3 में बन रही है। ठीक है, राउंड 3 में 28 to 29,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ सकती है। वहीं पे अगर मैं EWS की बात करूं तो EWS का यहाँ पे देखिएगा तो 25 में यहाँ पे 25,599 तक यहाँ पे कॉलेज आपको मिलने के चांसेस यहाँ पे मिले हैं। और राउंड 2 की अगर मैं बात करूं तो 28,920 रैंक तक मिले हैं। तो वहीं पे अगर राउंड 3 में EWS कैटेगरी की मैं बात करता हूं, एक्सपेक्टेड में अगर बात करता हूं, तो लगभग आपका 29,000 से 30,000 तक आपको यहां पे मिलने के चांसेस है। और सेम अगर मैं बात करूं तो आपका जो है OBC का भी लगभग 28 to 30 के तक हम लेकर के चल सकते हैं कि आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बन सकते हैं राउंड 3 में। अगर मैं SC की बात करता हूं 1,10,000 राउंड 1 में रहा है, और मैं राउंड 2 की बात करूं तो 1,32,000 रहा है। तो यहां पे भी मैं आपको बता दूं 1,40,000 से लेकर के 1,50,000 के बीच में आपको ये कॉलेज मिलते हुए दिख सकता है SC कैटेगरी का राउंड 3 में। अगर मैं ST की बात करता हूं तो राउंड 3 में ST की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे देख लीजिए राउंड 1 में लगभग 145 से लेकर के 156 तक मिला था, मतलब लगभग 10,000 का गैप देखने को मिला है। तो यहां पे भी लगभग उनको 160 से लेकर के 170 के तक बच्चों जो है कॉलेज मिलने की संभावना राउंड 3 में बेहतर दिख रही है। ठीक है, तो यहां पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको आपको बिल्कुल भी एक्चुअल मान करके नहीं चलना है। अब मैं आपके बात कर रहा हूं डीमेड MBBS सीट मैट्रिक्स का फॉर राउंड 3 का। तो डीमेड जो कॉलेजेस हैं उनका आप समझ लीजिए, मैनेजमेंट कोटा में राउंड 1 में जो है आपका 9,244 तक आपको मिला था। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो है सीट है उतना है। मुस्लिम माइनॉरिटी का 65, जैन माइनॉरिटी का 106, NRI का टोटल 1,239। अगर मैं इन चारों को मिलाता हूं तो लगभग 10,649 सीट जो है वहां पे मिले थे। राउंड 2 में आप देखिए 5,187 सीट्स जो है वो डीमेड कॉलेज के हैं। और वहीं पे राउंड 3 की बात करिए तो राउंड 1 में ज्यादा सीट फुलफिल हुए, फिर राउंड 2 में, अब राउंड 3 की सीट मैट्रिक्स देख लीजिए कितने सीट अभी तक खाली है। तो यहां पे देख लीजिएगा अगर मैनेजमेंट कोटा से हैं तो आपको 925 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, मुस्लिम माइनॉरिटी से 5, जैन माइनॉरिटी से 8 और NRI कोटा से आपको 609 सीट्स आपको देखने को मिलेगा।
तो टोटल लगभग 1547 जो है सीट्स राउंड 3 में खाली है। यहाँ पे राउंड 2 में 45% सीट्स जो है वो वैकेंट थे और टोटल 48% सीट्स वैकेंट है। और राउंड 3 में जो वैकेंसीज है टोटल आपका 14% सीट्स जो है वो आपके वैकेंट है बच्चों। तो इस तरीके से आप डीमेड कॉलेज का देख सकते हैं। अगर मैं 25 और 24 का कंपैरिजन करता हूं तो यहां पे देख लीजिए लगभग समानताएं सेम आपको दिखेगी, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं दिखेगा। पिछले साल की अगर मैं बात करता हूं 24 में तो 10,586 सीट वहां पे खाली थे, यहां पे भी लगभग राउंड 1 में 10,586 सीट खाली रहे।